Luego trading like a man, possibility का game है, let's do this. नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट एंट्री मेथड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा मेथड है फॉलो करना, जो कि इजीली आप लाइव मार्केट में भी इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं और डिसेंट सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी उस पे से देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, पहले मैं एंट्री मेथड बताऊंगा, उसके बाद एंट्री मेथड इतना ज़रूरी है भी कि नहीं, पहले इसके ऊपर भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि कई बार होता है सर, कई लोगों का फोकस ही एंट्री मेथड पे होता है। मतलब उनको ऐसा लगता है एंट्री मेथड से ही पूरा सब ट्रेडिंग होने वाला है। मतलब एंट्री मेथड नहीं आती मतलब ट्रेडिंग नहीं आती, ऐसा कुछ माइंडसेट है। ठीक है, अब इस पे भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं ज़रा मेथड आपको बता दूं किस तरह से वो मेथड को फॉलो करना है। अब मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक मैं ले लेता हूँ यहाँ से। मैं रीसेंट कोई एक एरिया देख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है। ओके, ये देखो यहाँ पे सर, ये मैं एकदम सिंपल सा जो ट्रेडिंग मेथड है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पिवोट मेथड जिसको मैं कहता हूँ। सर ये मेरा पिवोट लो है। अब पिवोट लो सर, ये क्यों लिया आपने? मतलब पिवोट लो क्योंकि इसको हम हैज अ सपोर्ट भी कंसिडर करते हैं। क्लियर? पिवोट लो यानी सर यही वो जगह है जहाँ से पिछली बार बाउंस बैक आके ऊपर गया था। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई ये भाव अगर आएगा तो जैसे पिछली बार गया था वैसे इस बार भी जाना चाहिए। अब वो जाएगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, तो मैंने इसलिए ये लेवल लिया हुआ है। चलो ठीक है सर, एक रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मुझे मेरा मन है भाई पिछली बार क्योंकि बाई हुआ था, तो मुझे तो फ्यूचर मालूम नहीं सर, जो पास्ट हुआ है उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ यहाँ से पिछली बार कूदा था, इस बार भी कूदेगा। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मैं फिर से देख लूंगा। मतलब इस बार तो नहीं ले पाए, एक और अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस जगह से बाइंग करना है। हो गया सर, रेफरेंस पॉइंट आ गया मेरे पास। करेक्ट, 2035 का मेरे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया है। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के बिना तो ट्रेड होगा नहीं। मतलब आप कैसे बाई और सेल करोगे? कुछ तो एक एरिया हो जहाँ से आपको कुछ एक इंडिकेशन मिले भाई हाँ चलो यहाँ से वीकनेस आ रहा है या यहाँ से स्ट्रेंथ आ रहा है। तो वैसे ही मैंने एक स्ट्रेंथ वाला एरिया ढूंढ के लाया है। चलो 2035 में मुझे सर बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये तो मेरा हो गया हाइपोथेसिस। अब बात आती है, मैं डायरेक्ट एंट्री की बात करता हूँ। सर मुझे एंट्री कैसे लूँ? मतलब यहाँ पे मान लीजिए कंफर्मेशन मैंने कर लिया। देखो ओपनिंग एनालिसिस करना होता है सुबह सबसे पहले 9:07 के बाद। उसके बाद लेवल कंफर्मेशन करना होता है और लास्ट पॉइंट जो है एंट्री। तो ये मैं भी फिलहाल नहीं बात करूंगा, फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एंट्री कैसे लें सर वो बताइए। मान लीजिए बाई करें तो क्या इंडिकेशन मिलना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अब समझ लीजिए मेरे पास कोई लेवल है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है। अब एंट्री के लिए आप सिंपल सा जिगजैग मेथड फॉलो कर सकते हैं। सर क्या मेथड है वो? मान लीजिए भाव किसी मेरे रेफरेंस सपोर्ट के पास आता है, जो कि मेरे पास अभी इस केस में है। तो सर एक सपोर्ट पे आने के बाद मुझे इस जगह से हायर हाई का स्ट्रक्चर चाहिए। अब मान लीजिए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इधर आके और ऐसे लोअर लो बना के नीचे आ सकता है। मतलब ऐसा भी होता है ना भाई, आप सपोर्ट लाए हो तो क्या गारंटी सर ऊपर जाएगा? नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं है। सर ये आया इधर और ऐसे में देख रहा हूँ सर अभी इधर हायर हाई बना रहा है। यानी ये जो स्ट्रक्चर हायर हाई बना रहा है, ये मेरा यहाँ पे कंफर्मेशन दिखा रहा है एंट्री का कि सर जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बाइंग होना चाहिए। कुछ ना कुछ रिएक्शन भी उसी तरह का मेरे को दिख रहा है। क्योंकि सर भाव को अगर ऊपर जाना है तो वो नो डाउट हायर हाई बनाना ही पड़ेगा। ये चीज़ श्योर शॉट है। लोअर लो बना के भाव ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर? इस चीज़ का तो हम श्योरिटी ले सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर भाव को अगर ऊपर जाना है तो कुछ स्ट्रेंथ का इंडिकेशन दिखाए। सर ये लो माइक्रो में हायर हाई बना रहा है, अब क्या करूँ सर? ये तो हो गया भाव, यानी ये तो प्राइस वाली बात हो गई। अब आता है वॉल्यूम। सर प्राइस एंड वॉल्यूम दो ही इंडिकेशन है। प्राइस ने तो हायर हाई बना दिया, वॉल्यूम का क्या करें सर? वॉल्यूम मुझे ये जो रिसेंट माइक्रो में पिवोट हाई है ना, इसके ऊपर मुझे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी चाहिए। क्लियर? ये जो पिवोट हाई है इसके ऊपर मुझे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी चाहिए। क्यों सर? वॉल्यूम के पीछे क्यों पड़े हम? क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरेस्ट, या सिंपल भाषा में स्ट्रेंथ। सर इसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट तो आए, वो कैसे दिखेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। इंटरेस्ट नहीं है तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्लियर? इसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट भी आए, वो मेरे को कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा है कि ये जो भाव है ये वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाव ऊपर जा रहा है लेकिन सर वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, इधर भी डिक्रीज हुआ इधर भी डिक्रीज। तो सर उसके सस्टेनेंस की प्रोबेबिलिटी ना वो कम हो जाती है।
इसीलिए हम वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेते हैं। यानी ये जो कंफर्मेशन है वॉल्यूम के बाद, ये मुझे कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि ये जो स्ट्रक्चर है हायर आई वाला, ये कहीं ना कहीं सस्टेन होना चाहिए। और उस केस में मैं रिसेंट पिवोट लो का, जो भी रिसेंट पिवोट लो है इस केस में, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस एरिया होगा। अब सेम चीज चल के, क्योंकि सर मेरे पास एक पिवोट रेफरेंस पॉइंट है भाई, यहाँ से मैं बाइंग का देख रहा हूँ, उसका रीजन ही बता चुका हूँ। क्यों सर? क्योंकि सर पिछली बार गया था, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, लॉजिक कुछ नहीं। पिछली बार गया था तो मैं सोच रहा हूँ सर इस बार भी जाना चाहिए, बस सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देखते हैं सर, ये वाले दिन 24 तारीख, सर 24 तारीख को भी टच किया है ना। देखो सर 24 को मैं बैठा हूँ भाई, इधर आएगा तो देखेंगे। सर पूरा दिन हो गया, ये तो लास्ट में आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ये दिन। दूसरा दिन, सर दूसरा दिन अगर आप देखोगे तो ये इधर से ही जा रहा है क्या, हायर आई बना दिया, क्लियर पॉइंट। सर ये यहीं से जाके हायर आई बना रहा है, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये ऊपर गया, ये पिवोट, और इसके बाद ये कितना है 360, और नहीं वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम आ गया। सर ये वॉल्यूम आ गया सर, ये मेरा स्विंग था और इसके ऊपर वॉल्यूम आ रहा है इधर, क्लियर पॉइंट। इसके ऊपर सर वॉल्यूम आ रहा है, तो मान लीजिए मैंने एंट्री ले लिया, चलो सर अब एंट्री मेथड तो यही है, मतलब एंट्री मेथड जो है वो तो यही बोलता है कि पिवोट हाई के ऊपर प्राइस और वॉल्यूम का कंफर्मेशन लीजिए और एंट्री आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और स्टॉप लॉस सर, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो, तो रिसेंट स्विंग लो ये रहा मेरा, यानी इधर कहीं पे मेरी एंट्री बनेगी ये रेफरेंस वॉल्यूम कैंडल के बाद, और यहाँ मेरा रिसेंट स्टॉप लॉस मेरा रहेगा। तो सर ये तो स्टॉप लॉस हो गया, बिल्कुल सही है सर, ये स्टॉप लॉस हो गया, करेक्ट है। अब यही लॉजिक को मैं नेक्स्ट डे भी अप्लाई करता हूँ इस जगह पे, ये देखो यहाँ, ये वापस से ये पे खुला है और ये ऐसे गया और इधर ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे, फिर थोड़ा इधर भी शायद नीचे गया, डायरेक्ट ले लेता हूँ सर, ऐसे गया है सर, ये लो। उधर देखते हैं अभी वॉल्यूम का क्या है, ये वाला कैंडल है, यानी 316 और इसमें 355, यानी इधर भी वॉल्यूम, एक सेकेंड में क्लियर पॉइंट ही ले लेते ना सर, ये पिवोट है, ये तो इसके ऊपर ही देख लेते हैं। ये बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है, ठीक है सर। ये देखो सर, ये जो स्विंग है ये वाला, इसके ऊपर मुझे वॉल्यूम चाहिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाके वॉल्यूम है, ये क्लियर वॉल्यूम है, क्लियर सर। ये जो वॉल्यूम है, ये प्राइस ने भी क्लियर कट क्लोज दिया है और वॉल्यूम भी क्लियर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब यही मेथड में मान लीजिए यहाँ ले रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट और ये मेरा स्टॉप लॉस एंट्री, यानी सीधा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। जी सर इस बार तो एंट्री चल गया, मतलब देखो एंट्री तो यहाँ भी वही करके लिया मैंने, यहाँ भी वही करके लिया, लेकिन सर ये ट्रेड नहीं चल पाया और ये ट्रेड चल गया। देखो यही एक सवाल है जो मैं बता रहा हूँ। एंट्री अपनी जगह बिल्कुल सही है, एंट्री मेथड में मतलब क्या है, कोई ऐसा मेथड है कि जो कभी स्टॉप लॉस ही ना दे, ऐसा कोई मेथड है? नहीं सर, ऐसा ढूंढने पे भी नहीं मिलने वाला, वो छोड़ दो। मेरा पॉइंट ये है सर, यहाँ नहीं चला, यहाँ चल गया, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर, ये एग्जाम्पल बताने का रीज़न यही है। कई बार लोग सर एंट्री मेथड कुछ ऐसा बताइए ना कि सर क्या मेथड बता दे, मतलब क्या कोई ऐसा मेथड बता दे कि भाई 100 आउट ऑफ 100 ट्रेड चलेगा, भूल जाओ सर, वो ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं है, क्लियर। इसीलिए ये एग्जाम्पल मेरा बताने का रीज़न ये है सर, मेथड तो दोनों जगह एक ही प्रकार का लगा हुआ है, पर ये ट्रेड चल गया, ये ट्रेड नहीं चला। और दूसरा, रेफरेंस भी एक ही है, दोनों का रेफरेंस भी एक है, कंफर्मेशन भी इस रेफरेंस के ऊपर ही लिया जा रहा है, प्राइस वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी लिया जा रहा है, पर सर दोनों में इतना भेदभाव क्यों, ये नहीं चला ये चल गया। पॉइंट यही है, जब प्राइस रीडिंग आपको प्राइस की पकड़ हो जाएगी ना, तो एंट्री अपने आप, जो एंट्री का आप लोगों को लग रहा है, जो इफेक्टिवनेस आपको, जो आपने थोड़ा एक तरह से उसकी वैल्यू बढ़ा दी है, वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि एंट्री का कोई पॉइंट है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है सर प्राइस साइकोलॉजी, आप इस दिन बाई क्यों कर रहे हो और इस दिन बाई क्यों कर रहे हो। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लाइन लिया है, इसका ये मतलब नहीं है बस ये लाइन हो गया सर अब ट्रेडर बन गए, यहाँ पे बाएगा तो बाई करेंगे, आग बंद करेंगे। सर इतना भी इजी नहीं है ना सर, मतलब इतना इजी है क्या ट्रेडिंग, एक लाइन ला लिया हो गया सर ट्रेडिंग हो रही है, नहीं सर भूल जाओ सब। ये देखो ये सब लीनियर स्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मार्केट लीनियर नहीं है, मार्केट डायनामिक है। हाँ, ये आप एक थॉट प्रोसेस है ना सर, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ यहाँ तक गिरेगा, यहाँ से चढ़ रहा शुरू हुआ यहाँ तक चढ़ेगा, ये कैसे मालूम सर इतना आपको, ये किसको मालूम कैसे है?
यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक जाएगा, किसको मालूम सर? ये तो लीनियर वाली बात हो गई, इधर से चलना शुरू किया इधर तक जाएगा, ये सब इमेजिनेशन है सर। डायनामिक मार्केट है, इधर से चलना शुरू हुआ है, इधर तक भी जा सकता है, पूरा भी जा सकता है, नीचे भी तोड़ सकता है, या साइड भी हो सकता है, ये सब प्रोबेबिलिटी रहती है। ये जिसको ये पॉइंट समझ रहा है वो बराबर ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है। यानी मेरा पॉइंट ये है सर, एंट्री मेथड पे ज़्यादा जोर मत दो, प्राइस साइकोलॉजी मेन गेम है। क्लियर? एंट्री मेथड सिर्फ इतना होता है सर, एंट्री हम लेते क्यों है फिर? एंट्री लेते सिर्फ इतना ही इसीलिए कि सर स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाए। तो सर स्टॉप लॉस क्यों छोटा करना है हमको? रिस्क रिवॉर्ड बड़ा करना है, बस इतना ही लॉजिक है, बस इतना ही है। क्लियर? एंट्री मेथड से आप सोचोगे नहीं सर ट्रेडिंग आ जाएगी हमको, एंट्री मेथड ट्रेड हम कर लेंगे, ट्रेड नहीं करोगे। एंट्री मेथड सिर्फ मनी मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत और भी चीज़ों को देखना पड़ता है। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका एमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।